जो अगला आपके सामने खजा का इजलास होगा असेंबली में, भारतीय जनता पार्टी भी सरकार को घेरने के लिए भरपूर तैयारी कर चुकी है। आउटसोर्सिंग का मसला हो, डेली वेजेस का मसला हो, बिजली पानी का मसला हो, फ्लड विक्टिम्स का मामला हो, तालीम का मामला हो, बेरोजगारी का मसला हो, बीजेपी की जानिब से भी प्लान्स तरतीब दिए जा रहे हैं। लेकिन दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर भी एक प्लानिंग बनी है। बीजेपी की क़यादत में लीडरान की जो है वो मुलाकात हुई है दाखिला वजीर अमित शाह के साथ। जेपी नड्डा मौजूद रहे, वज़ीर दाखिला अमित शाह मौजूद रहे, जुगल किशोर शर्मा MP मौजूद रहे, सत शर्मा राज्यसभा के मेंबर हैं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बीजेपी के सरबराह हैं, वो मौजूद रहे, राज्यसभा मेंबर छत्तीसगढ़ से और जम्मू कश्मीर पार्टी के इंचार्ज जम्मू कश्मीर के उमूर के तरुण चुग वो मौजूद रहे और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा मौजूद थे। इस मीटिंग के बाद सियासी और इंतजामी सूरत हाल जहां बहस का हिस्सा बनी है, सिक्योरिटी सूरत हाल पर खास तौर से बात हुई है। जो हमारी मालूमात है और बीजेपी के ज़राए से जब हमने कंफर्म किया तो एक लीडर जो इस मीटिंग में मौजूद थे जिनने इस बात की तस्दीक की। दाखिला वजीर के साथ मीटिंग के बाद सबकी नज़रें जम्मू कश्मीर पर हैं, क्योंकि 21 तारीख को इधर अनाउंसमेंट हो गई कि इजलास होगा, उधर दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर मीटिंग्स हुई हैं। शिल्पा, क्या ये मीटिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से, स्ट्रेटजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी? 21 तारीख के सेशन को, आइंदा 5, 6, 7, 8 सिटिंग्स का जो सेशन होगा उसको बीजेपी कैसे डील करेगी, ये बातें तय हुई हैं या सिर्फ सिक्योरिटी सिचुएशन डिस्कस हुई है दिल्ली में? देखिए, जिस प्रकार से डेलीगेशन जो है वो दिल्ली पहुंचा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और जेपी नड्डा से जो है वो मुलाकात की गई है। और जिस प्रकार से इस समय जो जम्मू कश्मीर में हालात है, जो सिचुएशन है, उसको लेकर जो है वो बातचीत की गई। देखिए, सबसे पहले पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव के व्यू से बात की गई, इसी के साथ जो सिक्योरिटी सिनेरियो इस समय है उसको लेकर बात की गई। देखिए, जो इस समय गवर्नमेंट यहाँ पर मौजूद है, सरकार NC गवर्नमेंट, उसको लेकर ये कहा गया गृह मंत्री अमित शाह से कि जो वादे जम्मू कश्मीर की आम जनता से किए गए थे NC गवर्नमेंट ने, वो वादे अभी तक पूरी नहीं किए गए हैं। एम्प्लॉयमेंट हो या फिर एमनेस्टी हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी वादे जो है वो अभी तक NC गवर्नमेंट जो है वो कहीं न कहीं पूरे करते हुए नजर नहीं आ रही है। सिक्योरिटी के व्यू से भी कहा गया कि सिक्योरिटी सिनेरियो में भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। बाबा श्री अमरनाथ यात्रा जो कि इस समय चल रही है, इस प्रकार से काफी लोगों ने जो है वो 3 से 4 लाख लोगों ने भी इसके जो है यानी कि बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। तो काफी ज्यादा लोग भी जो बाहरी राज्य से यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो भी प्रशंसा कर रहे हैं कि सिक्योरिटी काफी ज्यादा अच्छी है और सिक्योरिटी में काफी बेहतरीन जो है पहले से इस समय जो है वो काफी बेहतर जो है वो देखने को भी मिला है। लेकिन NC गवर्नमेंट को लेकर ये साफ तौर पर किस हिसाब से बीजेपी कैंप तैयारियां कर रहा है, क्योंकि लोकल इश्यूज हैं जिन पर हमने सेक्रेटरीट घेराव देखा या तैयारी की गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, सरकार के 2 साल भी पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में एक स्ट्रेटेजी के पर्सपेक्टिव से भी इस मुलाकात को, इस मीटिंग को अहम माना जाए कि कैसे 5-6 दिनों के अंदर सेशन को डील करना है। बिल्कुल, देखिए, कुछ समय के बाद जो है वो सेशन, कुछ दिनों के बाद तो सेशन की शुरुआत होगी और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है कि 2 साल पूरे होने के बाद जो है वो किस प्रकार से NC गवर्नमेंट को घेरना है, को लेकर भी कहीं न कहीं इस डेलीगेशन में बातचीत हुई है गृह मंत्री अमित शाह से, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वादे जो किए थे आम जनता से वो पूरे नहीं हुए हैं। तो जब असेंबली का सेशन शुरू होगा तो उस दौरान जो है वो भारतीय जनता पार्टी, तमाम लीडर और तमाम MLA और LOP जो है वो पूरी तरीके से तैयार है कि NC गवर्नमेंट को इस बार जो है वो कैसे घेरना है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा शर्मा, डिटेल्स दे रही थी। और ये इस बार का जो इजलास है वो इसलिए काफ़ी अहम है, अक्टूबर 4 या 5 से पहले इजलास ज़रूरी होता तो वो तो तारीख तय हो गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब 2 साल सरकार मुकम्मल करने जा रही है उससे हिसाबो किताब लिया भी जाएगा और सरकार का रिपोर्ट कार्ड अपोजिशन सामने रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार भी अपने हिसाब से मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ शोबों में क्या काम हुआ है उसका रिपोर्ट कार्ड पेश कर सकती है। और दूसरा ये कि जो इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए गए थे उनमें इल्ज़ाम बार बार लग रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने छोड़ी हैं, सियासी उफक पर अलग, लेकिन अवामी सतह पर भी एक किस्म की नाराज़गी हम देखते हैं। ये फैक्टर लोगों के जवाब से, लोगों के बात करने के तरीके से, लोगों के बॉडी लैंग्वेज से, उनके चेहरों से या मायूस चेहरों से इसका मुशाहिदा कम अज़ कम होता है कि कामकाज से मुकम्मल तौर पर लोग मुतमईन नहीं है। फिर बहुत सारे इशूज़ हैं जो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे इसी प्रोग्राम में, सड़कों का मसला हो, तालीम का हो, सेहत का हो, बुनियादी ढांचे का हो, फिर मुतासरीन की बहुत बड़ी तादाद जिस पर हुकूमत के सामने काफ़ी प्रेशर बिल्ड होता हुआ इस सेशन से पहले ज़हूर दिखाई दे रहा है।